नंदगांव का एक मोर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश करता था। वह रोज अपने मधुर स्वर में कृष्ण कृष्ण पुकारता था। हर सुबह से लेकर शाम तक वह पेड़ की शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम गाता था। मोर के दिल में निराशा छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। एक मैना मोर के पास आई, पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मोर ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, इतने दिनों से श्री कृष्ण को पुकार रहा हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, एक बार सुनने भी नहीं आए। मैना ने मुस्कुराते हुए मोर को एक रहस्य बताया। तुम्हें पता नहीं है क्या? श्री कृष्ण की कृपा सीधे प्राप्त नहीं होती। राधा रानी की शरण में जाओ। राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण तक पहुंचना बहुत कठिन है। जब राधा रानी तुम पर कृपा करेगी तो श्री कृष्ण स्वयं दौड़े चले आएंगे। मोर ने मैना की सलाह को ध्यान से सुना और तुरंत निर्णय लिया कि अब राधा रानी के चरणों में जाएंगे। वह बरसाने की ओर चल पड़ा। बरसाना जहाँ राधा रानी का निवास स्थान है। अब वह कृष्ण कृष्ण के बजाय राधे राधे का नाम जपने लगा, राधे राधे का मधुर उच्चारण करने लगा। उसकी आवाज़ में पहले से अधिक प्रेम था। राधा ने मोर की पुकार सुनी और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। उन्होंने मोर को दर्शन दिया और कहा, वत्स, तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से हमारा नाम लिया उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब जाओ और नंदगांव लौट जाओ। श्री कृष्ण स्वयं दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। मोर को राधा रानी की कृपा का आशीर्वाद मिल गया था। आनंद और भक्ति से भर गया। वह खुशी खुशी नंदगांव लौट आया और वहां आकर पुनः गाना शुरू किया, राधे राधे। लेकिन इस बार वह राधे राधे का जाप कर रहा था। जैसे ही मोर ने राधे राधे का जाप शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कृष्ण दौड़े दौड़े खुशी से मोर के पास पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। कृष्ण की पुकार पर नहीं आए। श्री कृष्ण ने मोर से प्रेमपूर्वक कहा, अरे प्यारे मोर, आज तुमने वह नाम लिया है जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है। हम स्वयं को नहीं रोक पाए और तुम्हारे पास दौड़े चले आए। तुमने हमारे कानों में राधा का नाम गुंजाया, इसलिए आज से हम तुम्हारे ऋणी हैं। अब से तुम्हारा पंख हमारे मुकुट का हिस्सा बनेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने मोर के सुंदर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया। तभी से मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट का अभिन्न अंग बन गया। श्री कृष्ण के लिए राधा का नाम बहुत प्रिय है और श्री कृष्ण की कृपा तभी होती है जब कोई भक्त राधे राधे कहता है। वह उनके दिल के बेहद करीब होता है। राधे राधे। वृंदावन के भक्त कहते हैं और जो राधे राधे नाम लेता है उससे